Chapter number 11, Constructions. Constructions mean you have to draw the geometrical figure by use of ruler and compass. The first point you have to note it down कि आपने रूलर्स एंड कंपास की हेल्प से आपने फिगर्स ड्रॉ करनी। फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को नोट करिए। आज मैंने दो ही कंस्ट्रक्शंस ली हैं। कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल्स। गिवन एंगल का मतलब है कि पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। ए को सेंटर रख के थोड़ी सी रेडियस ओपन करके कंपास की इस टाइप से एक आर्क लगाएंगे। और सेम रेडियस से इस टाइप से यहां पे कटिंग करनी शुरू कर देंगे। जो पहली आर्क लगाएंगे, दिस आर्क, ये जो एंगल बनेगा पहली आर्क से, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। एंगल CAB विल बी 60 डिग्री। जो फर्स्ट आर्क लगेगी, मतलब यहां पे आपने नीडल रखी है, ये आपने आर्क ओपन करी है और फिर नीडल यहां रख के ऐसे आर्क लगानी है। जो सेकंड आर्क आपने यहां पे सेंटर रख के लगाई, ये वाली, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल DAB 120 डिग्री आ जाएगा। ऐसे हम तीसरी आर्क लगाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसको आप B डैश कह सकते हैं। तो एंगल B'AB 180 डिग्री आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। ये तो मैंने कंपास एंड रूलर की हेल्प से आपको तीन एंगल बनाने सिखा दिए जो बेसिक्स एंगल हैं, 60, 120 एंड 180। अब क्वेश्चन तो यहां पे है कि बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल्स। बाइसेक्टर के लिए एक बार यहां सेंटर रख के हाफ से ज्यादा कि ये आर्क लगानी है, दूसरा यहां पे रख के हाफ से ज्यादा ये लगानी है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट कर जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये बाइसेक्टर इसका होगा। कहने का मतलब एंगल EAB नथिंग विल बी 30 डिग्री, क्योंकि 60 का बाइसेक्ट कितना होता है, टोटल एंगल 60 है, उसका बाइसेक्ट कितना होगा, 30 डिग्री। ये बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल्स हैं। इसमें जस्टिफिकेशंस ये होती हैं कि कई बार जस्टिफिकेशंस नोट कर लीजिए। अगर मैं यहां कोई P पॉइंट लेता हूं, इसको और इसको ज्वाइन करता हूं, ये Q ले लेता हूं और ये R ले लेता हूं, तो इन ट्राइंगल्स ARP एंड ट्राइंगल्स AQ एंड P, AR is equal to AQ, radii of same arc, PQ is equal to PR, बाइसेक्टर्स हैं। AP is equal to AP common, this implied triangle
ARP congruent to triangles AQP. This implies angle 1 is equal to angle 2 CPCT. तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये CPCT का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी आप R का इक्वल रेडियाई कह सकते हैं। क्योंकि मैंने यहां पे सेंटर रख के एक आर्क लगाई थी, दूसरा यहां सेंटर रख के दूसरी आर्क लगाई थी। तो जो वो आर्क लगी थी, तो ये सपोज करो आर्क यहाँ पे लगी, इसको सेंटर रख के दूसरी आर्क लगाई, तो ये बाइसेक्टर बन जाएगा। ये इसकी जस्टिफिकेशन है। कोई भी एंगल्स आप कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने ये लेना है, ये आपने एंगल है सपोज करो, यहाँ पे आर्क रख के आप ऐसे एक आर्क लगाएंगे, सेम जितनी इधर से लगाई है इतनी इधर से लगाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट कर जाएगा। एक सेंटर से यहाँ और एक यहाँ, यहाँ नीडल रखनी है कंपस की, देखो ऐसे पकड़ के यहाँ पे लगाओगे तो ये आएगी, यहाँ से लगाओगे तो ये आएगी। इस टाइप की आर्क्स आएंगी। तो ये मैंने बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल्स की आपसे बात करी है। आपके पास एक्सरसाइज 1.1 में कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को मैं 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है। देखिए कैसे, सपोज करो मैंने यहाँ पे आर्क इस टाइप से एक आर्क लगा दी, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। अब मैंने यहाँ निडल रख के किसी एक फिक्स आर्क की यहाँ से लगा दी, दूसरे की ये लगा दी, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री आएगा। क्योंकि ये 60 और 120 का जब मैं आधा करूँगा तो वो 90 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ रख के मैंने आर्क लगाई, पहली आर्क 60 की है, दूसरी 120 की है। 120 प्लस 60 कितना था, 180 बाय 2, 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्टर के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। और जबकि ये चीज़ें आपने ड्रॉ जो करनी है, सेम रेडियस जो यहाँ निडल्स हैं, सेम रेडियस पे ही काम करना, रेडियस चेंज नहीं करनी। इन्होंने कहा जस्टिफिकेशन करने की हर जगह कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जस्टिफिकेशंस में फिर वही एक इशू बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा और इसको ज्वाइन करूँगा तो ये पॉइंट P रखना पड़ेगा, ये Q, फिर इसको ज्वाइन करूँगा, ये R है, तो वही ट्राइंगल्स बनेंगे APR और AQR। ठीक है, देखिए कैसे ट्राइंगल तो वही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल, ये 60 है, ये 30 हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तभी मैंने 120 और 60 का बाइसेक्ट किया। जस्टिफिकेशन यही रहेगी, ट्राइंगल ARP, नाम वही रख लेते हैं ताकि आपकी ट्राइंगल्स वही रहें। इसको Q कह लेते हैं,
ये P, ये R और ये P। तो ट्राइंगल ARP और दिस सेम स्टेप्स हैं, यही जस्टिफिकेशन है। लेकिन बस आपने 90 डिग्री बना के छोड़ देना, जस्टिफिकेशन के लिए सेपरेट फिगर बनाना। आगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बनाना है। तो 45 बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। एक लाइन सेगमेंट AB लेंगे, A को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे, एंगल 60 डिग्री 120 डिग्री, इन दोनों का हाफ करेंगे, दिस इज योर 90 डिग्री। अब यहाँ से और यहाँ से सेंटर मान के, इन दो पॉइंटों को सेंटर मान के एक आर्क किधर लगाएंगे, एक यहाँ से लगाएंगे तो ये आएगी, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री और ये 90 है, 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। जस्टिफिकेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जहां से आर्क लगाई है इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ इसको ज्वाइन कर, इसको P कह दो, इसको Q कह दो, इसको R। ठीक है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही जस्टिफिकेशन इसमें भी आएगी। आगे कंस्ट्रक्ट द एंगल्स, थर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट 30 डिग्री का एंगल बनाना है। एक लाइन सेगमेंट AB लेंगे, कंपास से 60 डिग्री के आर्क लगाएंगे, ज्वाइन कर देंगे। आपने एंगल 30 डिग्री का बनाना है, एक बार सेंटर यहाँ रख के, एक बार यहाँ रख के इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री आए। जब वो कहे वेरिफिकेशन तो आप D से मेजर कर देंगे। ये मैंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट बना दिया। 22.5 डिग्री का मतलब है, देखिए मैं यहीं से इसी को करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, मैं ये फालतू की लाइनें रब कर रहा हूँ। ये 45 बन गया, तो यहाँ पे हम एक सेंटर लगाएंगे, एक यहाँ पे। 45 का आधा करेंगे तो 22.5 ही होता है। तो ये वाली जो लाइन आएगी, ये एंगल 22.5 डिग्री होगा। इसमें पहले 90 डिग्री बनेगा, फिर 45 डिग्री, फिर 25 डिग्री। ऐसी नेक्स्ट 13 डिग्री है, तो 13 डिग्री 15 डिग्री, तो ये थर्ड का थर्ड पार्ट हो जाएगा। जो आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया, इसको फिर आधा करेंगे। तो ये एंगल जो बनेगा वो 15 डिग्री बनेगा। तभी मैंने एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको समझाने की कोशिश करी। ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर आप D को कहते हैं, बनाने आपने रूलर एंड कंपास से हैं। प्रोटेक्टर का मतलब है कि आप इसको यूज उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पहला 75 डिग्री है, फिर सेकंड 105 डिग्री है और थर्ड 135 डिग्री है। देखो 75 का डबल होता है 150, तो इसका मतलब ये हुआ 75 डिग्रीज
90 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मैं इसको आपको 75 डिग्री बना सकता हूँ। तो यहाँ से ये हिंट बन जाएगा आपका कि एक एंगल आप पहले 90 डिग्री बनाएंगे, ये सारा काम रूलर और कंपास से ही होगा। पहली आर्क मैंने 60 की लगाई, दूसरी 120 की, दोनों को आधा कर दिया, ये आप समझ जाना, बाकी तो ये हम प्रैक्टिस करा ही देंगे। दूसरा, ये 90 और 60 इसका हाफ करना है, यहाँ से कंपास रख के यहाँ से रख के ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल आपका 75 डिग्री आएगा। ये हिंट लिख दिया करो कि 90 डिग्री और 60 डिग्री का आधा करना। जैसे सेकंड पार्ट है 105 डिग्री, तो मुझे इसमें लग रहा है 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर दूं। देखो कैसे, एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लूं, इसी तरीके से यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर दी, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। पहले तो 90 डिग्री तो सीधा ही बनेगा, फिर मैं 90 और 120, एक 90 डिग्री से रख के नीडल लगानी है और एक 120 से, इसको लगा के ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये एंगल जो आपके पास आएगा वो 105 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल 105 डिग्री आएगा। हिंट मैंने ये दे दिया। 90 डिग्री प्लस, यहाँ पे नाम जरूर दे दिया करो, ठीक है। और ये जो बेसिकली जो 90 डिग्री है ये डॉटेड ड्रॉ कर दो, मेन एंगल आप डार्क बना सकते हैं। थर्ड केस है 135 डिग्री, डिग्री का मतलब हो गया 270, तो इसमें आप 50 प्लस 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, देखिए थोड़ा लेंथी बनेगा। $60, 120 एंड 180। अब यहाँ से और यहाँ से जब इसका मिड पॉइंट बाइसेक्टर लेंगे तो वो 150 का एंगल आएगा। ये एंगल जितना आएगा ये 150 डिग्री होगा, बिकॉज मैंने ये 120 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2 से लिया। अब यहाँ पे आप नीडल रखेंगे और यहाँ पे, तो यहाँ नीडल रख के और यहाँ नीडल रख के जो ये बाइसेक्टर आएगा दोनों का, ये एंगल्स 135 होगा। एंगल DAB इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो ये बहुत सोचना पड़ेगा कि हम पहले आप रफ बना सकते हैं, उसके बाद आप इसको कंपास और रूलर से बनाएंगे। अगर जो आप में रफ में यही नहीं पता लगा कि मुझे इसमें करना क्या है,
तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अच्छा, आगे देखिए, आगे भी मैंने एक काम लिया है इसमें। कंस्ट्रक्शन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मैंने एक ए बी लाइन सेगमेंट ले ली, ए और बी को सेंटर मान के आधे से ज़्यादा रेडियस की कंपास ओपन करके दोनों तरफ आर्क लगा लो, इसको ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को सी कह दो, तो ये जो है वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डी एंड ई। डी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोबारा सुन लीजिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी लेंगे, ए और बी को सेंटर मान के आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करके इधर भी आर्क लगानी है और इधर भी बी से भी लगानी है। जब आप ज्वाइन कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इसकी जस्टिफिकेशन देख लो। जस्टिफिकेशन बड़ी सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये इक्वली होंगे। इसको डी कह लेते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्योंकि मिड पॉइंट ही है। ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड सी डी इज इक्वल टू सी डी। तो इन ट्राइंगल्स ए सी डी एंड ट्राइंगल्स डी सी बी, तो ए सी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? बी सी एंड डी के। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 2 सी पी सी टी। 1 + 2 इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। This implies angle 1 is 90 degree. This implies DE is perpendicular bisector of AB. इसको आप जस्टिफिकेशन कहते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो यही होते हैं कि एक लाइन सेगमेंट्स ले लो, अगर जो जस्टिफिकेशंस आ जाएं तो हमारा मतलब जस्टिफिकेशन से ये है। एक्चुअली इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस में जस्टिफिकेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो ए सी इज इक्वल टू सी बी लिया वो प्रूव नहीं है, इसलिए मैं ट्राइंगल ही चेंज कर रहा हूँ। ट्राइंगल ही यहाँ पे इन ट्राइंगल्स ए ई एंड डी ले रहा हूँ एंड ट्राइंगल्स बी ई एंड डी ले रहा हूँ। मतलब ये सारा ही सॉल्यूशन मैं बदल रहा हूँ। अब यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी बी तो ठीक है, सेम आर्क है, और ए ई इज इक्वल टू बी ई भी ठीक है, और डी ई इज इक्वल टू डी ई भी ठीक है। नाउ द ट्राइंगल्स ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स बी ई एंड डी।
ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एंगल 3 इज इक्वल टू 4 CPCT। अब आप यहां से कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल्स ACD एंड ट्राइंगल्स BC एंड D 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव्ड हो गया, AD इज इक्वल टू BD हो गया और CD इज इक्वल टू CD कॉमन। तो ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स BCD। दिस implies AC is equal to CB CPCT and angle 1 is equal to 2AB CPCT। अब आगे हो जाएगा 1 plus 2 is 180। दिस implies angle 1 is 90 डिग्री। ये लीनियर पेयर है, ठीक है, क्योंकि मुझे AC इज इक्वल टू BD में शक हो रहा था कि मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंस्ट्रक्शन करनी है जस्टिफिकेशन समझाने के लिए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इसको सेंटर मान के आर्क लगानी है, दोनों साइड ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज योर लास्ट कंस्ट्रक्शंस। इससे एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स व्हेन द साइड्स आर गिवन। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब वही होता है जिसकी साइडें इक्वल हैं। अगर जो आपने AB 4 सेंटीमीटर ले लिया तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, A को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ऐसे B को सेंटीमीटर मान के भी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ज्वाइन कर देंगे। AC और BC को जो ट्राइंगल बनेगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। मैंने कहा कि AB एक 4 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ पे आपने कंपास की नीडल रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, सेम B पे रख के आर्क लगानी है, ज्वाइन कर दो तो ट्राइंगल इक्विलेटरल आ जाएगा। जस्टिफिकेशन बड़ा सिंपल है, एंगल 1 इज इक्वल टू angles opposite of equal sides, angle 2 is equal to 3, same argument, and angle 1 is equal to angle 3. So from these three results it is clear angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3. This implies triangle is an equilateral triangle and each angle is 60 degree because angle 1 plus 2 plus 3 is 180 degree. Sum of interior angles of a triangle. This implies 3 times of angle 1 is equal to 180, angle 1 is 60 degree. ये इसकी जस्टिफिकेशंस आप बोल सकते हैं कि जस्टिफिकेशंस में आपको क्या करना और क्या बोलना है। आप साइडों से भी कह सकते थे इक्वल्स हैं तब भी इक्विलेटरल्स हैं। तो इससे आप अब मुझे ये कंस्ट्रक्शंस ड्रॉ करके कंपास एंड रूलर से चेक करा देंगे। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 11.1।